हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों, स्टॉक में अगेन हमें एक सेलिंग जो है वो शुरू होते हुए नज़र आ चुकी है। हालांकि आज मार्केट में भी गिरावट हुई है, पर स्टॉक जो है डे बाय डे हमें धीरे धीरे करके गिरते हुए नज़र आ रहा है। अब बीच में हमें तेज़ी भी देखने को मिली थी, तो वहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी दिया था कि ये जो तेज़ी है ये तेज़ी नहीं है, ये एक ट्रैप है। स्टॉक को हमें थोड़ा रुकने देना चाहिए। मतलब कि स्टॉक में अभी तक हुआ क्या है, आईपीओ लिस्ट होने के बाद एक अच्छा जंप आता है, फिर एक सेलिंग आती है, फिर स्टॉक 5% का मूवमेंट देता है, फिर स्टॉक 10% गिर जाता है, फिर अगेन 3-4% का जंप आता है, जो कि रिसेंटली हमने देखा भी था। बट धीरे धीरे करके ओवरऑल स्टॉक गिरावट की तरफ ही जाते हुए नजर आया। एंड वही चीज़ें अभी के टाइम हो रही है। नॉर्मली शेयर ऊपर ले जाया जा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि स्टॉक रिवर्सल दे देगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगेन स्टॉक अपने सपोर्ट की तरफ, जो सबसे बड़ा सपोर्ट है 150 का, उसकी तरफ हमें आते हुए देखने को मिल जाता है। देखिए, आज के दिन मार्केट में भी बड़ी गिरावट हुई है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही 10 दिन 15 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दे दिया था। कहाँ अपडेट दिया था? टेलीग्राम के ऊपर, कि कहीं ना कहीं मार्केट आपका गिरेगा उस डेट के बाद। जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 16 सितंबर को ये मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। हालांकि मेरे दो टेलीग्राम है, एक तो इक्विटी का एंड दूसरा यहाँ पे निफ्टी का। दोनों में आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेटर नॉलेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। 16 सितंबर को मैंने एक पोस्ट डाली थी, जहाँ पे मैंने आपको दो डेट बताई थी सितंबर मंथ की। प्रेशर डेट जो कि 18 से 19 थी, एंड 18 से 19 की डेट में बहुत बड़ा प्रेशर हमें मार्केट में देखने को मिला। फिर न्यूज़ आई, स्टॉक मार्केट में गिरावट भी हुई। 19 के बाद 20 को अगेन रिवर्स भी हुआ, बट ओवरऑल जो प्रेशर डेट थी वहाँ पे मार्केट गिरा। उसके बाद हमने देखा कि फेड रेट के बाद जो कंटिन्यू मार्केट भाग रहा था, तो मैंने आपको 16 सितंबर को ही अपडेट दे दिया था कि 27 सितंबर जो डेट होगी वो ट्रेंड रिवर्सल की डेट होगी। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि 27 सितंबर को ही मार्केट जो है रिवर्स हो गया। चाहे आप कैंडल्स में भी देख सकते हो, 26 सितंबर तक सभी ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यू मार्केट बनाया जा रहा था, बट 27 सितंबर को रेड कैंडल बनती है। आज यहाँ पर 30 सितंबर को भी रेड कैंडल बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही अपडेट दे दी जाती है मार्केट में। तो आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों टेलीग्राम्स का। तो गाइस, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में मेरा क्लियर व्यू क्या है कि आगे के लिए शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेरा क्या व्यू रहेगा, वो मैं आपके साथ अभी के टाइम शेयर करूंगा। हालांकि कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाय एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कीजिएगा। देखिए, स्टॉक आपका ओपन होता है 156.84 का हाई लगाता है, एंड वहाँ से गिरावट हो जाती है 153 रुपीज़ तक। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी एक बड़ी गिरावट होती है, जहाँ पे 370 पॉइंट मार्केट गिरता है। रीज़न क्या है? सेबी के मीटिंग हमें देखने को मिली थी आज के दिन। आउटकम अभी आना बाकी है, तो उस वजह से ही मार्केट में कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। एक डर है कि कहीं से भी कुछ नया गलत रूल ना लेके आ जाए, जिसकी वजह से मार्केट को अभी के टाइम डर है। अभी के टाइम जो टोटल वॉल्यूम्स होता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, 1,73,00,000 का वॉल्यूम होता है। 267 करोड़ के वैल्यू के शेयर्स जो है वो हमें ट्रेड होते हुए नजर आते हैं, एंड 50% क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिल जाती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो डिलीवरी तो अच्छी उठाई जा रही है। जैसे जैसे स्टॉक गिर रहा है, बेटर डिलीवरी देखने को मिल रही है। बट स्टॉक में मेरे हिसाब से जो सेलिंग है वो अभी थोड़ी रुकते हुए तो नज़र नहीं आएगी। थोड़ी सेलिंग यहाँ से और हो सकती है। अब उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी समझेंगे, बट कंपनी में सबसे पहले हम फाइनेंशियल्स को कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो क्या है कि मार्केट अभी के टाइम अपना टॉप पे है। दूसरी, यहाँ पर जो है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो वैल्यूएशन है वो भी टॉप पे है। मार्केट तो टॉप पे है ही। अगर मान लो कि मार्केट टॉप पे नहीं होता है और मार्केट यहाँ से बॉटम से जंप करने की कोशिश करता है, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो वैल्यूएशन होती है वो भी कहीं ना कहीं मार्केट उस वैल्यूएशन को और ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। बट मार्केट अभी टॉप पे है और इसकी वैल्यूएशन भी टॉप पे है, तो ये जो सेलिंग है वो जायज़ बात है। क्योंकि मार्केट भी अगर प्रेशर दिखाएगा तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की वैल्यूएशन जो है वो तो हाई है, तो दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे। इस वजह से सेलिंग थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, जो 1,50,000 करोड़ के लेवल्स को भी ब्रेक किया था, बट कंटिन्यू गिर रहा है। तो 74 का हमें पी रेशियो नज़र आ रहा है। कंपैरिजंस में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों का कहना है कि लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाएंगे। देखिए, यहाँ पर चीज़ें अलग है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं आने वाले 10 से 12 साल में 10 गुना हो सकता है। ये हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टॉक्स में सारी चीज़ें 1-2 साल में हो जाएगी। 1-2 साल में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे 1 से 1.5 साल में स्टॉक जो है वो 500 रुपये चला जाएगा। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है 500 रुपीज़। हाँ, हो सकता है 200, 220, 230 के लेवल्स दिखे,
बट जो बड़ी कंपनियां होती है वो सेफ होती है बट वो स्लो चलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो बड़ी कंपनियां होती है वो क्या होती है दोस्तों, सेफ होती है, बट उनमें जो मूवमेंट होता है, रिटर्न्स होते हैं, वो हमें एक प्रकार से स्लो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। जब वो गिरते हैं तो भी वो धीरे धीरे करके गिरते, आपको निकलने का मौका मिल जाता है, आपको डिसीजन लेने का मौका मिल जाता है। बट जो छोटी कंपनियां होती है ना, उनमें क्या होता है, जब वो गिरते हैं तो निकलने का मौका नहीं मिलता, डिसीजन लेने का भी मौका नहीं मिलता, और जब वो बढ़ते हैं तो एंट्री का भी मौका नहीं मिलता एंड डिसीजन लेने का भी मौका नहीं मिलता। छोटी कंपनियां हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं, बड़ी कंपनियां सेफ होती है बट स्लो चलती है। अभी के टाइम 74 का पी रेशियो है, सेक्टर का पी है 21, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पी रेशियो थोड़ा और गिरेगा। मेरे हिसाब से जो पी रेशियो है 74 से गिर के 60 के लेवल्स पे आ सकता है। और स्टॉक में बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ से बड़ी तेजी दिखेगी। देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ ना, यहाँ से मान लो 4% भी स्टॉक भाग जाता है तो उसे मैं तेजी नहीं मानूंगा, उसे मैं रिवर्सल नहीं मानूंगा। अगर मान लो स्टॉक 5-6% यहाँ से मान लो कल भाग गया, तो वहाँ पे मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि स्टॉक यहाँ से 200, 220, 230 के लेवल्स दिखा देगा, क्योंकि थोड़ा ओवरबॉट है। मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ से करेक्शन एंड कंसोलिडेशन के सिवा हमें शॉर्ट टर्म पीरियड में कुछ भी करते हुए नजर नहीं आएगा। अगर मान लो 5-6% की तेजी आती भी है तो वो हम ट्रैप भी मान सकते हैं। मेरे हिसाब से Q2 के रिजल्ट्स तक ये जो स्टॉक है वो ऐसे ही रुका रहेगा एंड ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करेक्शन देता रहेगा। ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी Q2 के रिजल्ट्स तक। Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आए तो यहाँ से एक रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल हमें होते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि वैल्यूएशन भी हाई है। बाकी अगर आप इस सेगमेंट की देखेंगे कंपनियां, तो इनका वैल्यूएशन जो है बहुत ज़्यादा लोअर है। जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है उसी वैल्यूज़ पे ये स्टॉक्स हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा हाई है, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी हाई है। तो नॉर्मली मेरे हिसाब से अभी के टाइम करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हमें स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर 5% भागता भी है तो वो हमें नॉर्मली एक ट्रैप देखने को मिल सकता है। अगर फाइनेंशियल्स बेटर है, कंपनी ग्रो कर रही है, बट अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कंपनी के पी रेशियो को सेटल करेगी। Q2 का रिजल्ट अच्छा आएगा तो वो क्या करेगा, कंपनी के पी रेशियो को सेटल करेगा, जो कि अच्छी बात है। तो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी बेटर है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 ईयर 10 ईयर बेटर है। बट शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से कौन से लेवल्स दिख सकते हैं नीचे के, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो गाइस, तो शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से कंटिन्यू स्टॉक में सेलिंग हो ही रही है। एक तो 150 का लेवल हमें एक बड़ा लेवल देखने को मिल ही रहा है, बट उससे भी नीचे एक 145 का लेवल भी है। मेरे हिसाब से अगर 150 रुपीज़ के लेवल्स का एक मेजर सपोर्ट है, अगर वो लेवल ब्रेक करता है, क्योंकि 150 रुपीज़ के लेवल्स पे क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पे जब गिर रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन रिवर्स लेने की कोशिश किया था। वहाँ से स्टॉक भागा भी था, स्टॉक पहुँचा था 163, 5-6%, 7% एक दिन में जंप किया था। बहुत सारे लोगों ने सोचा ये रिवर्सल है, रिवर्सल है, बहुत सारे लोगों ने बाई भी किया, बट ओवरऑल क्या हुआ, सेलिंग आई। एंड उसी टाइम मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाली थी कि ये ट्रैप है। ओवरऑल स्टॉक में सेलिंग हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई। स्टॉक यहाँ से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 150 का दोस्तों मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो 140 रुपीज़ के लेवल्स दिखेंगे एंड 120 रुपीज़ के लेवल्स तक आ सकता है। अगर 150 का लेवल टूटता है, 150 का लेवल टूटता है तो 130 एंड 120 रुपीज़ तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड वो लेवल एकदम सही लेवल्स होंगे बाइंग के। अब मैं तो यहाँ पे कहीं नहीं, ये तो मेरा व्यू है कि मैं कहाँ पे एंट्री लूँगा, मैं कहीं ना कहीं 120 एंड 130 का वेट करूँगा। बहुत सारे लोग ये भी है कि मान लो कल 4% ऊपर चला गया, पॉजिटिव हो जाएंगे, बट मैं नॉर्मली अभी थोड़ा बहुत वेट करूँगा स्टॉक में फ्रेश एंट्री के लिए। अगर मैंने हाई पे लिया हुआ है, कम अमाउंट लगाया हुआ है, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं लो पे एवरेज कर लूँगा। सारा अमाउंट यहीं पे लगाया हुआ है तो समझो मैं काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पे फंस चुका हूँ। सारा अमाउंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ, लगाया हुआ है, तो मेरे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो मैं लॉस बुक करूँ या फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ दूँ काफ़ी टाइम के लिए। और यही मेरा व्यू है। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से मेरे हिसाब से लेवल टूट सकता है और 130, 120 के लेवल्स दिख सकते हैं। बाकी आपका क्या व्यू है वो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।